सो हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि इस फोटो को आप इस मोशन पोस्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो डाइव इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। मैं ये ट्यूटोरियल सीरीज ला रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारा पैसा। हाँ, ये सच है, क्योंकि मुझे चाहिए एक एनाबेल डॉल और मुझे ये सिर्फ रखने के लिए ही चाहिए, कोई और गेसेस अलाउड नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक पिक्चर जिस पे आपको एक रूल ध्यान रखना है कि उस पिक्चर में आपके पास एक क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए और एक क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मोशन पोस्टर्स मेनली ऐसे ही काम करते हैं। आपको सब्जेक्ट को मूव कराना है बैकग्राउंड के साथ। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर इज, सबसे पहले हम किसी भी साइट पे जाएंगे। आप मतलब कुछ भी चूज कर सकते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ साइट्स राइट नाउ इन जनरेटिव एआई। एंड आपको ये बैकग्राउंड अलग करना है और आपको अलग करनी है इस सब्जेक्ट की पीएनजी। सो जस्ट सेव बोथ ऑफ देम एंड लेट्स गो टू आफ्टर इफेक्ट्स टू सी हाउ इट्स डन। सो हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले देखिए, मैंने ये दोनों पिक्चर्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और मैं इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपनी टाइमलाइन पे, जो कि हुआ नहीं पहली बार पे, और माइनस अब हो चुका है। तो ये देखिए, पहले हम इसको स्केल कर लेंगे एक्चुअली बैकग्राउंड को थोड़ा सा। अब ये अच्छा दिख रहा है। और जो हमारा सब्जेक्ट है, ये देखिए, ये हमें चाहिए बैकग्राउंड अलग और सब्जेक्ट अलग। अब हमें क्या करना है कि ये जो टूल है ना, इसको हम बोलते हैं पपेट पोजीशन पिन टूल। इसको हम लेंगे और जाएंगे पीएनजी लेयर जो हमारा है उसको सेलेक्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो पपेट पिन टूल है ना, वो एक्चुअली क्या करता है कि आपके पीएनजी को एक क्ले फॉर्म में बना देता है। जैसे बच्चे क्ले खेलते हैं ना, तो उसको किसी भी शेप में आप रोटेट कर लो, कहीं भी कुछ मूव कर लो। सो इट हैपेंस लाइक दिस। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि एक ह्यूमन स्केलेटन कैसा होता है, वहाँ पे जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, बिकॉज मूवमेंट तो आप जॉइंट से ही कराओगे ना। अगर आप शोल्डर्स और कॉलर बोन के बीच वाली जगह पे मूव करा दो तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आजकल मुश्किल है रखना, बट ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जाएंगे सबसे पहले एक स्केलेटन के जॉइंट्स को मार्क करते हुए। समझ लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1 2 पे, 3rd रिस्ट पे, हैंड पे, मेज के जॉइंट पे और मेज के सेंटर ऑफ मास पे। यहाँ पे हम चेस्ट पे और सिमेट्रिकली हम दूसरे साइड भी बना देंगे बिकॉज व्हाई नॉट। टेल को हम रखेंगे, बट उसके पहले हमें यहाँ का एक स्ट्रक्चर देना होगा जिससे ये सारी चीज़ें मूव ना करें जब हम हैंड मूव करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसे ही मूव करेंगे ना और ये हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है ना, ये उधर उठ के चला जाएगा। अभी आपको देख के समझ में आ जाए। सो यस, अराउंड द थाइज, ऑन द नीज, ऑन द एंकल्स एंड डन। टेल के लिए वी हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड डिटेल्ड, सो लेट्स डू दिस इन आई गेस 6 पॉइंट्स, or let's make it 7. It's done. So अभी यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, की फ्रेम बना दी है, समझ लीजिए। अब मैं आपको की फ्रेम सिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी की फ्रेम्स है। ये पपेट पिन 28, 27, 26, 25, 24, 23, ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे इनके नंबर्स हैं। और यहाँ पे एक टाइम लाइन पे की फ्रेम बन चुकी है। अब हम 5 सेकेंड अगर आगे जाएंगे और हमें मूव कराना है। नाउ हियर इज हाउ द मैजिक हैपेंस। तो सबसे पहले अगर हमें आर्म्स मूव कराने हैं ना, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा देखिए। मोशन पोस्टर में ना सटल मूवमेंट से अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मतलब आप एकदम मतलब समझ रहे हो ना, खराब सा दिखता है अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ला। तो हम इसको प्रोपोर्शनेटली ही मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा। पास वाली चीज़ें कम मूव होती हैं, दूर वाली चीज़ें ज़्यादा मूव होती हैं। ये तो बेसिक साइंस है। कॉमर्स वाले अगर देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। और लेग्स को हम मूव करा सकते हैं चाहे तो थोड़ा सा। अब आप देखिए, मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो ये इस पॉइंट के नीचे वाला सेक्शन ही मूव कर रहा है। यही फ़ायदा होता है हमें मेजॉरिटी जगह पे पॉइंट्स लगाने का, कि इसको मूव करने पे सारा पीएनजी मूव नहीं करेगा। एंड इस हैंड को भी हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं लाइक दिस, आई कैन से या। और टेल को हम थोड़ा सा अगर चाहे तो नीचे लाएंगे। देखिए, टेल थोड़ी ट्रिकी हो सकती है बिकॉज जो जितनी ज़्यादा स्लिम चीज़ होती है ना, उसको मूवमेंट देना थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो तो अच्छा रहता है। तो हम टेल को कुछ इस तरह यहाँ नीचे लाएंगे। और अब हमारा जो ये है ना की फ्रेम, वो बन चुका है। अब हम अगर इसको रेंडर करना चाहें तो ये देखिए कुछ ऐसे मूव होगा।
सुपर सटल मोमेंट्स, दैट्स ऑल। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास ये चीज़ जो बन चुकी है ना, पपेट पेन टूल का सिर्फ इतना ही काम है, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आपने 90% ऑफ द काम सीख लिया है, और मैंने जो वो क्लिप बनाई थी उसके लिए बस हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स और करनी पड़ेगी। बेसिक एनिमेशन है, पोजीशन को हम एनिमेट कर देंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, और अब देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्क्रॉल राइट, जय बजरंगी। एंड हम चाहें तो इसके ऊपर एक फिल्टर भी लगा देंगे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स विथ DCC। अमेजिंग। आप इसी को यूज़ करके इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप बहुत ही प्रो लेवल मोशन पोस्टर्स भी बना सकते हैं। इवन एनिमे एडिट्स में भी आपने कई जगह देखा होगा, आप सेम रिक्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो हम मिलेंगे एक और ट्यूटोरियल में एक दूसरी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम। Let's move towards my goal, which is having that doll. Thank you.